लगन लगी 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 होश प्यार से मोहे लगन लगी लगन लगी होश प्यार से मोहे लगन लगी 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 सुध बुध खोई मैं तो हो गई बबरिया जब से मिली मोरी पी से नजरिया सुध बुध खोई मैं तो हो गई बाबरिया चित देखूं दिखे तोरी ही सूरतिया बीत ही जाए ऐसे ही उमरिया चित देखूं दिखे तोरी ही सूरतिया बीत ही जाए ऐसे ही उमरिया दिल के तारे से मोहे लगन लगी लगन लगी दिल के तारे से मोहे लगन लगी 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 होश प्यार से मोहे लगन लगी लगन लगी होश प्यार से मोहे लगन लगी 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 दिल के तारे की नजर प्रीतम प्यारे की नजर देखे है शामों सहर ओशो प्यारे की नजर भोले भाले की नजर पड़े है जिधर जिधर भोले भाले की नजर पड़े है जिधर जिधर भोले भाले की नजर पड़े है जिधर जिधर खुशी है उधर उधर खिले हैं सभी जिगर जीवन में वसंत कब आता है? तो मैंने कहा जीवन में जब संत आते हैं तब वसंत आता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि धन्यो हम पुनः पुनः कृतार्थो हम पुनः पुनः। मेरे जीवन के चंद गोल्डन मोमेंट्स पे आज एक क्षण को मैं जी रहा हूँ कि स्वामी जी या भगवती होती है, दिव्यतम स्थिति को पाई होती है, तभी वो वही माँ बाप को चुनती है जो ओशो ने चुने। तो बहुत जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं, उनके चरणों में हम नमन करते हैं। और आप और मैं सभी हम इस ध्यान कक्ष में उनके सानिध्य में, उनकी उपस्थिति में, ये वन मैन आर्मी जिसको कह सकते हैं हम, वन मैन इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, वन मैन आर्मी, वन मैन इंस्टीट्यूशन एक ओशो के प्रसाद को, उनके संदेश को दुनिया के हर कोने में पहुंचाने का जो भगीरथ प्रयास इनके द्वारा सहजता से हो रहा है और उसके शुद्धतम रूप में हो रहा है, ये देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। कभी कभी बहुत मीठी ईर्ष्या भी कर लेता हूँ कि स्वामी जी के द्वारा एक बहुत बड़ा धर्मचक्र प्रवर्तन जारी है और हम सब उसकी एक छोटी सी कड़ी हैं। और इनके लिए कहने और उनके गुणानुवाद करने बैठूंगा तो समय कम पड़ जाएगा। बस आप गुणीजन हैं, मेरी ये तुतलाती हुई जबान से समझ लीजिए कि हम एक महासूर्य की उपस्थिति में बैठे हैं और इनकी एक किरण भी हमें छू जाए तो हम सब स्वर्णिम हो उठेंगे। तो ये पल जो जीवन का है इसको हम पूरी तरह आत्मसात करें, जी लें। सदियां बीत जाती हैं तब ऐसा एक अनमोल अवसर हमारे सामने आता है, तो इस पल को हम जिएंगे
और अब स्वामी शिखर चंद जी को मैं प्रभु चैतन्य जी को आगे के लिए सूत्र संचालन सौंपता हूँ। धन्यवाद। मैं माँ और बाबा से निवेदन करता हूँ कि ओशो के सामने दीप प्रज्वलित करें। उसमें माँ, स्वामी अरविंद राय जी और सुशील जी गाड़िया भी इसमें सहयोग दें। पधारिए बाबा। बस बस बस। हाँ अब दीप प्रज्वलन के पश्चात सोजत में बनने वाले ओशो ध्यान केंद्र की रूपरेखा चित्र के माध्यम से हमारे वास्तुशिल्पी श्री महेश जी खत्री जो जोधपुर से पधारे हैं, इन्हीं के पूरे मार्गदर्शन में वो आश्रम बनने वाला है। तो आप उसकी जरा चित्र लेख दो। माँ प्रेम लता, हाँ आइए स्टेज के पास आइए। मैं स्वामी जी को एक शेर अर्पण करता हूँ कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, अब हर मुश्किल सरल लग रही है, मुझे झोंपड़ी भी महल लग रही है, मुझे झोंपड़ी भी महल लग रही है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए, कदम चूम लूं या ये आंखें बिछा दूं, कदम चूम लूं या ये आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए। हाँ, अब स्वामी प्रभु चैतन्य जी, शिखर चंद जैन जी के कर कमलों से स्वामी जी का पुष्पमाला से सम्मान होगा। हम सब इस सुखद पल को जिएंगे। साथ में अनैशा भी स्वागत कर रही हूँ। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इसी श्रृंखला में सुशील जी गाड़िया को पुष्प गुच्छ देकर स्वामी जी का सम्मान करें। और हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संरक्षक श्रीमान बैजनाथ जी रूंगटा स्वागत करेंगे। अभी कुछ हमारे अति विशिष्ट मेहमान आने वाले हैं, अभी तक नहीं आए, हम उनका सम्मान उनसे बाद में करवाएंगे। तब तक मैं स्वामी जी से निवेदन करता हूँ कि वो हमारे कुछ मित्रों का सम्मान करें जिनका हमारे साथ में बहुत अतिशय योगदान रहा है। मैं पहले आमंत्रित करता हूँ सुशील जी गाड़िया को, हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं, उनका सम्मान स्वामी जी के द्वारा। मैं अस्थिमल जी कटारिया से निवेदन कर रहा हूँ थोड़ा सा आगे आगे करें। हाँ यस, और सुरेश जी मेहता को मैं निवेदन कर रहा हूँ, पधारिए। यस सर। सर यहाँ पे, सर यहाँ पे। जो अगले भूमि पूजन से 1.5 वर्षों में तैयार हुआ, और भूमि पूजन में मैं आप सभी को निमंत्रित आज भी करना चाहता हूँ। जैसे तारीख तय होगी मैं बता दूंगा, और वो हम 1.5 वर्ष में उस आश्रम को पूरा कर लेंगे। ये 28 एकड़ भूमि में बन रहा है आश्रम जो ओशो को समर्पित है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। इतनी बड़ी अनाउंसमेंट है हमारे लिए। आवाज आई? हाँ। ये आश्रम सदगुरु ओशो को समर्पित
और इसका एकमात्र उद्देश्य हम ध्यान और प्रेम को अपने जीवन में स्थान दें, जो ओशो की देशता के अनन्यतम सूत्र हैं। और इसके साथ ही मैं अपने शहर सोजत को, जो कि 1000 वर्ष से अधिक प्राचीन है, जहाँ पर किला है, किले के बाहर की शहर की परकोटा है, और ऐसे में अपने शहर को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेखांकित करना चाहता हूँ। तो ये दो उद्देश्य एक साथ में लेकर मैं इस संकल्प को हमारे सदगुरु के चरणों में समर्पित करता हूँ, और वो आशीष दें कि हम इस कार्य को पूरा कर सकें। आपका आशीष रहे। मैं जानता हूँ मेरे साथ है, लेकिन फिर भी आप हमें अपने आशीष से प्लावित करें। और एक कविता के रूप में ये बात कहना चाहता हूँ कि कई बार हम देखते हैं कि हमारे संकल्प कभी पूरे होने की कोशिश में होते हैं और कभी बिखरने की कोशिश में होते हैं। तो मैं इसे कविता के रूप में कहूँ कि धूप छाँव है प्यार तुम्हारा, कभी हंसाए कभी रुलाए हाथ ना, कभी हंसाए कभी रुलाए हाथ ना आए। कभी नंदन कुसुमों से भर जाती है झोली मेरी, और कभी राह की धूल निगोड़ी कर जाती है क्रूर ठिठोली। इसीलिए तो तड़प तड़प कर कहता हूँ मैं, बेरी कहूँ या मीत हमारा, शत्रु है या मित्र, बेरी कहूँ या मीत हमारा, गले लगाए या ठुकराए बाज ना आए। धूप छावे प्यार तुम्हारा, कभी हंसाए कभी रुलाए हाथ ना। मुखरित हो जाता अपने से, बोलने लगता है, मुखरित हो जाता अपने से कभी कभी ये सुनापन, और कभी भरे जगत में हो जाता है मेरा मन। इसीलिए तो बिलख बिलख कर कहता हूँ मैं, मौज कहूँ या इसे किनारा, कभी डुबाए पार लगाए। धूप छावे प्यार तुम्हारा, कभी हंसाए कभी रुलाए हाथ ना आए। और अंतिम बात, कभी कल्पना के कोमल धागों से बंध जाते अनजाने क्षण। अब देखिए ना, कभी पता नहीं किस क्षण में ओशो से बंधा मैं, और बस सारा जीवन उसी को समर्पित है। तो कभी कल्पना के कोमल धागों से बन जाते अनजाने क्षण, और कभी नैनों की यमुना जल में बह जाते बेचाने घर। इसीलिए तो सिसक सिसक कर कहता हूँ मैं, दीप बुझाए स्वप्न जगाए आस जगाए। धूप छावे प्यार तुम्हारा, कभी हंसाए कभी रुलाए हाथ हिलाए, कभी हंसाए कभी रुलाए हाथ हिलाए। अब मैं सीधा अपनी बात को विराम देते हुए आप सभी के आने का धन्यवाद करते हुए मैं स्वामी जी से विनती करता हूँ कि वे अपने उपदेश से हमें अनुग्रहित करें, अपनी आशीष से हमें निहारा दें। जोरदार तालियों के साथ में आज का जो विषय है, बाहरी और भीतरी समृद्धि दोनों का समन्वय। ओशो से कहते हैं झोरवादी बुद्धा। बुद्ध शब्द तो हम सब जानते हैं, भगवान गौतम बुद्ध का नाम। अध्यात्म के, ध्यान के, समाधि के, मोक्ष के निर्माण के प्रति झोरवा शब्द एक ग्रीक उपन्यास से लिया गया है। झोरवा प्रतीक है संसार का, भोग विलास का, सुख सुविधा का, वैज्ञानिक चिंतन मनन का, सांसारिक उन्नति का। अतीत में मनुष्य जाति खंडित ढंग से जीती रही। कुछ लोग आत्मवादी हो गए, उन्होंने शरीर की उपेक्षा कर दी, संसार की उपेक्षा कर दी। और कुछ लोग पदार्थवादी हो गए, मटेरियलिस्टिक हो गए, उन्होंने आत्मा परमात्मा की उपेक्षा कर दी। संक्षेप में कहें तो पूर्व आत्मवादी हो गया, पश्चिम पदार्थवादी हो गया। ओशो ने हमें एक नया योगदान दिया है। ये उनकी मौलिक सोच है कि पूर्व और पश्चिम का मिलन होना चाहिए। पदार्थवाद और परमात्मवाद अब इकट्ठे होना चाहिए। ये शरीर भी हमारा है, मन भी हमारा है, और आत्मा और परमात्मा भी हमारे। हम किसी भी आयाम की उपेक्षा क्यों करें? तो दोनों के प्लस, अतीत में हम देखें, इतिहास उठाकर देखें तो दोनों के प्लस माइनस पॉइंट रहे। पूरब के लोग माना कि ज़्यादा शांत हैं, स्वीकार भाव में जीते हैं, लेकिन बाहर से दीन दरिद्र रह गए, अस्वस्थ रह गए, विज्ञान विकसित ना हो सका, छोटी उम्र रह गई। हजारों साल हम गुलामी में रहे, पश्चिम के लोगों ने हिंसा की, शोषण किया, हम चुपचाप सहते रहे। तो कुछ प्लस पॉइंट थे, हमने भीतर शांति जानी,
लेकिन बाहर हमारे सब असुविधा हो गई, बड़ी परेशानियां खड़ी हो गई। पश्चिम में इसका ठीक उल्टा हुआ। बाहर सुख समृद्धि है, अच्छे मकान है, अच्छी सड़क है, अच्छा स्वास्थ्य है, लंबी उम्र है, बाहर सब अच्छा अच्छा है, मकान अच्छा है, लेकिन मकान में रहने वाला आदमी अच्छा नहीं है। वो बहुत तनावग्रस्त है, बहुत बेचैन है, बहुत परेशान है। पिछले 100 साल में ही 2 भयंकर विश्व युद्ध पश्चिम की ही देन थे, और अगर तीसरा भयंकर विश्व युद्ध, जो कि सब शायद आखिरी होगा, वह भी पश्चिम से ही आएगा। भीतर बहुत अशांति है, हिंसक प्रवृत्ति है, ये उसका नेगेटिव पक्ष था। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम बुद्ध की तरह शांत हों, प्रेमपूर्ण हों, करुणावान हों, समाधिस्थ हों, ध्यानस्थ हों, परमात्मा को जाने, और पश्चिम की तरह सुख सुविधा पूर्वक धन संपत्ति भी कमाएं, विज्ञान का सदुपयोग कर सकें? यह संभव है। तो पूरब का पूरा योगदान एक शब्द में कहो तो वो ध्यान है, पश्चिम का सारा योगदान एक शब्द में विज्ञान है। ओशो हमें एक नई बात देते हैं, ध्यान और विज्ञान का समन्वय। हमें धन भी चाहिए, ध्यान भी चाहिए। अकेला धन पर्याप्त नहीं है, अकेला ध्यान भी पर्याप्त नहीं है। पूरब और पश्चिम की दोनों संस्कृतियां आधी अधूरी हैं। एक पूर्ण संस्कृति, एक टोटल कल्चर डेवलप होना चाहिए, जहां हम भीतर शांति में रह सकें, प्रीतिपूर्ण हमारा हृदय हो, हमें ध्यान में, समाधि में डूबने की कला आती हो, हमें अपनी आत्मा का, परमात्मा का भी एहसास हो, हम ब्रह्मास्मि का आत्मज्ञान हमें हो सके, और बाहर के जगत में हम सारी सुख सुविधाओं का सदुपयोग कर सकें, संपन्न ढंग से जीवन जी सकें। यह बिल्कुल संभव है। मुझे याद आता है एक पुरानी फिल्म की चित्रलेखा, जिसमें भगवती चरण वर्मा का एक गीत है, संसार से भागे फिरते हो संसार, भगवान को तुम क्या पाओगे? इस लोक को भी जो पा न सके, उस लोक में भी पछताओगे। ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो, होगा अपमान रचेता का, रचना को अगर ठुकराओगे। यदि हमने संसार की उपेक्षा की, उसका अपमान किया, तो हमने फिर सृष्टा का ही अपमान कर दिया। तो पूरब में यह गलती हुई है, हमने सृष्टा की तो पूजा की, और सृष्टि को हमने इग्नोर ही कर दिया, उसको हमने त्याग योग्य समझा, उसको हमने जीने योग्य भी नहीं समझा। हमारे प्रतिभाशाली लोग समाज और शहर और परिवार को छोड़ के जंगल में जाके गुफाओं में रहने लगे, बड़ा नुकसान हुआ। पश्चिम में ठीक उल्टा हुआ, उन्होंने कहा यह शरीर ही सब कुछ है, शरीर का भोग, इंद्रियों का भोग, यही सब कुछ है, इसी में जीना है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि वे एक सुंदर हृदय कमल विकसित नहीं कर पाए, उनके भीतर चैतन्य का फूल न खिल सका, वे समाधि की सुवास से अपरिचित ही रह गए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पूरब और पश्चिम का मिलन हो, भोग और योग अब दोनों का महायोग हो? इस संबंध में ही थोड़ी सी बातें हम आपसे करने आए हैं। मैं निवेदन करता हूँ माँ प्रिया जी से अगला सूत्र। अगले सूत्र के बारे में कहना चाहूँगी। माओ से तुंग के जीवन की एक घटना के द्वारा ये ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। बचपन में माओ ने देखा कि उसकी माँ जो थी बहुत सुंदर बागवानी करती थी और बड़े सुंदर सुंदर फूल हुआ करते थे, और इस बगिया को देखने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। इसकी बड़ी गरिमा थी, इसकी बड़ा नाम था। एक बार माओ से तुंग की मदर बीमार हुई, और बीमार हुई तो क्या, बीमार होती ही चली गई। उसकी माँ बहुत ही चिंतित और दुखी और आंखों में आंसू लिए हुई थी। माओ से तुमने बोला, माँ तुम उदास और इतनी चिंतित अपनी बीमारी से भी नहीं हुई, और आज क्यों इतनी उदास हो रही हो? तो उसने बताया कि मैंने जो बगिया लगाई है, अब मैं इसकी देखभाल बिल्कुल भी नहीं कर पा रही, आगे तो दिनों दिन ऐसा लगता और भी नहीं कर पाऊंगी, तो क्या किया जाए? माओ बोला, माँ बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बगिया की देख रेख करूँगा, पूरी शक्ति लगा दूंगा, पूरा दिन उसी में व्यतीत करूँ। माओ से तुम बगिया देखने जाने लगा। दिन से लेकर रात तक, शाम तक वो लगा ही रहता, बगिया की केयर लेता था। लेकिन जाने क्या हुआ, दिन ब दिन फूल सूखते गए, पौधे मुरझाते गए। माओ से तुमकी चिंता बढ़ती गई।
और जब माँ एक दिन तैयार हुई, चलने लायक हुई, तो उसने बोला चलो बेटा, तुमने बगिया की रक्षा की, मुझे दिखाओ। माँ उससे दिन रोने लगा, बोला माँ मैंने तो पूरी जान लगा दी अपनी, लेकिन मैं बगिया ना जाने क्या हुआ, दिन ब दिन सूखती चले गई और आज बिल्कुल ही वहाँ पर सब कुछ सूखा हुआ है, बगिया नाम की चीज़ ही नहीं बची, ना जाने क्या हुआ। माँ ने पूछा तूने कैसे केयर की? उसने बोला मैंने तो पूरी केयर ली, बहुत प्रेम दिया, एक एक पत्ते को पोंछा, एक एक फूल को चूमा, मैंने हर चीज़ को संवारा, हर पेड़ को जो पानी दे सकता था स्प्रे भी किया, लेकिन फिर भी सूख गया पेड़। तो माँ ने कहा बेटा तूने फूल को चूमा, तूने पत्ती को साफ किया, लेकिन पानी तो जड़ों में देना। वो माँ से हैरान रह गया, बोला जड़े? मुझे तो फूल ही दिखाई दिए, पत्ते ही दिखाई दिए। हमें हंसी आएगी इस बात पर, माँ से तुमकी मदर को भी हंसी आई और सारा तो वो भूल गई। लेकिन हमारा जीवन की शैली क्या ऐसी नहीं है? हमें जो दिखाई देता है, हमारा शरीर दिखाई देता है, हमारा मन समझ में आता है, बस हम उसी की केयर लेते हैं। लेकिन जो दिखाई नहीं देता वो हमारी आत्मा, वो हमारी जड़ें, क्या हम उसको पानी देते हैं? क्या हम उसकी केयर लेते हैं? जब हम उसकी केयर लेंगे, उसे पानी देंगे, तभी हम कह सकते हैं कि हम समग्र रूपेण जीते हैं। उसकी केयर कैसे लें? अपनी आत्मा का ध्यान कैसे रखें? उसे पानी कैसे दें? उसे चाहिए हमारे ध्यान का पानी। हमारा ध्यान का पानी सिर्फ पत्तों में, फूलों में जा रहा नहीं, जड़ों में चाहिए वो पानी। हमारा ध्यान हम पर लौटे। उसे चाहिए प्रेम का पानी। हमारा प्रेम स्वप्रेम बने, पहले हम स्वयं को प्रेम करें और वही फिर जब दूसरे पर लौटेगा तो बात बन जाएगी, जीने की समग्र रूप में जीना आ जाएगा। जब हम आत्मा की भी केयर लेते हैं, जब हम इस शरीर और मन की भी केयर लेते हैं, तब फिर हम समग्र रूपेण जीते हैं। और ओशो कहते हैं कि समग्र रूपेण जीना ही धर्म है, अधूरा जीना अधर्म है। और उनकी बात जोरवादी बुद्धा की, वो जो जीवन शैली आज के मनुष्यता को दे कर गए हैं, इस गीत में, स्वामी योग प्रीतम के इस गीत में पूरी बातें आ जाती हैं। मैं 2 लाइन में इस गीत के माध्यम से बात को, ओशो की बात को प्रस्तुत करना चाहूँगी। कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो, कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो, पीता भी रहूं और प्यास भी हो, मस्ती में बहकता दिल भी रहे और होश भरा उल्लास भी हो। कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो, मिट जाए मेरी हस्ती के निशान, मौजूद भी लेकिन पूरा रहूं। मिट जाए मेरी हस्ती के निशान, मौजूद भी लेकिन पूरा रहूं। ये घर ही मंदिर बन जाए, ये घर ही मंदिर बन जाए, संसार भी हो संन्यास भी हो। कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो। ओशो है ओशो, ओशो है ओशो, बाहर भीतर के भेद मिटे, धन धान भी हो और ध्यान भी हो, विज्ञान हो आत्म ज्ञान भी हो, विज्ञान हो अंतर ज्ञान भी हो, जीने की कला और प्यार भी हो। कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो। ओशो है ओशो, ओशो है ओशो।
हम कुछ बिंदु झोरबा के संबंध में और कुछ बिंदु बुद्ध के संबंध में चर्चा करेंगे। तो पहले झोरबा वाली बात, ओशो ने बाहर के संसार में जीवन जीने की कला के जो क्रांतिकारी मौलिक सूत्र दिए हैं, बहुत संक्षेप में कुछ बिंदुओं की मैं बात करूंगा। पहला बिंदु ओशो का क्रांतिकारी है राजनीति के संबंध में। हम सब जानते हैं पुराने जमाने में राजशाही थी, साम्राज्यशाही थी, फिर धीरे धीरे प्रजातंत्र आया और हमने प्रजातंत्र को भी देख लिया, उससे भी हम ऊब गए हैं, बोर हो गए हैं। कुछ देशों में साम्यवाद आ गया, वो भी असफल हो गया। एक नए प्रकार के तंत्र की जरूरत है। अब गणतंत्र नहीं बल्कि गुणतंत्र, ओशो का एक नया योगदान। डेमोक्रेसी की जगह मेरिटोक्रेसी। अब चुनाव ऐसे हो जो व्यक्ति जिस क्षेत्र का योग्य व्यक्ति है, सर्वाधिक अनुभवी है, जनता उससे निवेदन करे कि आप यह पद संभालिए। अभी हमारी हालत बड़ी हास्यास्पद है। जिस प्रकार की प्रजातांत्रिक प्रणाली है, एक व्यक्ति हो सकता है शिक्षा मंत्री बन जाए और खुद अंगूठा छाप हो सकता है एक आदमी स्वास्थ्य मंत्री बन जाए और उसको मेडिकल साइंस का ABCD भी नहीं आता। अक्सर यही हो रहा है। होना ये चाहिए कि जो व्यक्ति मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल, डीन रह चुका है कम से कम 10 साल मिनिमम, केवल वही स्वास्थ्य मंत्री के चुनाव में खड़ा हो सकता है। और वोट डालने का अधिकार भी प्रत्येक व्यक्ति को नहीं होगा। उसके लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन, कम से कम मेडिकल साइंस में ग्रेजुएट हो, वही वोट डाल सकता है। दूसरे लोगों को क्या पता, वो कैसे चुन सकते हैं? अगर शिक्षा मंत्री चुनना है तो कम से कम जो 10 साल वाइस चांसलर रह चुका है किसी यूनिवर्सिटी में, उसे चुनाव में खड़े होने का अधिकार हो। और मिनिमम प्रोफेसर के पद वाला व्यक्ति ही वोट डाल सकता है। अन्य लोगों को शिक्षा के मामले में क्या पता, वो कैसे चुनेंगे कौन सही कौन गलत? तो केवल उस क्षेत्र के व्यक्ति ही चुनेंगे और सर्वाधिक अनुभवी व्यक्ति को चुनेंगे। यह एक नई प्रणाली ओशो ने दी। गणतंत्र की जगह गुणतंत्र, प्रजातंत्र की जगह डेमोक्रेसी की जगह मेरिटोक्रेसी। चुनाव मेरिट के आधार पर होगा। राजनीति की है बात। दूसरी बात, हमारे प्राचीन ऋषियों ने वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना की कि सारी जगत एक परिवार, एक कुटुंब हो जाए। ओशो कहते हैं अब समय आ गया, ऋषियों का वह सपना साकार करने का समय। देशों के विभाजन हट जाना चाहिए। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, एक विश्व सरकार हो और इसकी शुरुआत यूएनओ की तरफ से हो सकती है। धीरे धीरे देश अपनी बाउंड्रीज छोड़ दें, किसी को पासपोर्ट वीसा की कहीं जरूरत ना हो, सबको स्वतंत्रता हो सब जगह आने जाने की। पूरी मनुष्य जाति एक है। राजनेताओं ने जो दीवारें खड़ी कर दी हैं, ये हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, ये चाइना, ये रूस, ये अमेरिका, ये सब खत्म होनी चाहिए। पूरी पृथ्वी वास्तव में एक है। ये तो हम लोगों ने नक्शे में रेखाएं खींच ली, जमीन पर कहीं रेखाएं नहीं खींची हैं। ये मूर्ता बंद होनी चाहिए। हम घोषणा करें कि हम सब इस पृथ्वी के वासी मनुष्य हैं, पूरी मनुष्यता एक है, कोई देश में हम नहीं मानते। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, क्योंकि समस्याएं ऐसी हैं जो लोकल नहीं हैं, ग्लोबल हैं और उनका कोई लोकल समाधान नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए अभी कुछ सालों पहले कोविड की बीमारी आई थी, क्या उसका कोई लोकल इंतजाम हो सकता है? वो प्रॉब्लम ही ग्लोबल है। तो हमारी सोच भी ग्लोबल होनी चाहिए। हम एक विराट स्तर से देखेंगे तो समस्याएं सुलझेंगी। ये हमारी लोकल समस्याएं नहीं हैं। तो आज हम जिन बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, याद रखिए वो स्थानीय समस्या नहीं है, वो सार्वभौमिक समस्याएं हैं। और उनसे निपटने के लिए वन वर्ल्ड गवर्नमेंट हो, एक विश्व सरकार हो, युद्ध की कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी। जब तक देश है तब तक युद्ध होगा, कोई नहीं रोक सकता। हम कितनी ही शांति की बात करें, बार बार फिर युद्ध होता है, फिर युद्ध होता है। जब तक देश रहेंगे युद्ध होता रहेगा। क्यों ना हम देशों को ही डिसॉल्व कर दें, इनकी कोई जरूरत नहीं है। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात ओशो कहते हैं शिक्षा के बारे में, एजुकेशन सिस्टम के बारे में। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वह आउट ऑफ डेट हो चुकी है। उसकी जो बुनियाद है
वो है तुलना, प्रतियोगिता, स्पर्धा, कंपैरिजन, कंपटीशन। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हर बच्चे को प्रकृति ने जो हिडन टैलेंट दी है उनको विकसित करने का अवसर दिया जाए। किसी की किसी से कोई तुलना नहीं। हर बच्चा अतुलनीय है। एवरीवन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन हमारी शिक्षा प्रणाली कुछ लोगों के मन में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भर देती है, कुछ के मन में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भर देती है। आज मैं जगह जगह जाता हूँ, अक्सर सुनने में आता है स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? हमने उनको तुलना करना सिखाया, कंपटीशन सिखाया, दूसरे से आगे निकलना है। नेचुरली जो आगे नहीं निकल पाएंगे वो बहुत फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में चले जाएंगे, सुसाइडल टेंडेंसी पैदा हो जाएगी। सावधान, ये हमारी शिक्षा प्रणाली का दोष है कि जगत में, दुनिया में इतने लोग पागल हो रहे हैं। साइकोसोमेटिक इलनेस, साइकियाट्रिक इलनेस की गिनती प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इतना टेंशन, इतना डिप्रेशन दुनिया में कभी नहीं था जितना शिक्षा के विकास के साथ हो गया। ये क्या हो रहा है? और कोई इस पर ध्यान भी नहीं दे रहा कि भूल चूक कहाँ है। भूल चूक है शिक्षा का जो बुनियादी पैटर्न है वही गलत है। बेसिक पॉइंट इज रॉन्ग। किसी की किसी से कोई तुलना नहीं हो सकती। हर बच्चा अद्वितीय है, अनूठा है। प्रकृति ने उसको जो गुण दिए हैं हम उसको विकसित करने में उसको सहयोग पहुंचाएं। तब हम पाएंगे प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट जीवन जी सकेगा और ये डिप्रेशन, पागलपन की बीमारियां दुनिया से खत्म हो जाएंगी। अगला बिंदु है परिवार की व्यवस्था। हमारा समाज परिवार पर बेस्ड है। परिवार यूनिट है समाज की, और सर्वाधिक दुख की जड़ परिवार है। चाहे सुनने में आपको ये बात बुरी लगे, मैं एक डॉक्टर के रूप में भी कह रहा हूँ, सिर्फ एक सन्यासी के रूप में नहीं, एक डॉक्टर के रूप में भी कह रहा हूँ। अधिकांश लोगों के दुख दर्द, विशेषकर मानसिक कष्ट, उनका कारण उनके परिवार का स्ट्रक्चर है। और उसी परिवार के स्ट्रक्चर को हम बहुत सराहनीय कहते हैं, जिससे इतना दुख दर्द पैदा हो रहा है। परिवार का स्ट्रक्चर बदलने की आवश्यकता आ गई। हम सब जानते हैं पुराने जमाने में, पाषाण युग में, कभी बड़े बड़े कबीले हुआ करते थे। उस समय परिवार का स्ट्रक्चर वही था। 300-400 लोगों का एक कबीला जंगल में होता था। फिर समय बदला, कल्चर डेवलप हुआ, एग्रीकल्चर आया, गांव बसने लगे, कबीले का सिस्टम खत्म हो गया। वो परिस्थिति अब बची ही नहीं। फिर संयुक्त परिवार आया। फिर देखते देखते करीब 100 साल पहले संयुक्त परिवार भी डिसॉल्व हो गया। अब एकल परिवार, इंडिविजुअल फैमिली सिस्टम आया। और अभी देखते देखते पिछले 20-25 साल में वह भी समापन पर आ गया है। वो पति पत्नी भी चैन से आपस में नहीं रह सकते, और इस बारे में हमें कुछ सोचना पड़ेगा। सम अल्टरनेट फॉर इट। तो परिवार के सिस्टम को बदलकर कुछ नया सिस्टम डेवलप होना चाहिए। ओशो ने उसके अल्टरनेट सुझाए हैं, उस पर और चिंतन मनन की जरूरत है। और एक बात को हम स्वीकार लें, परिवार का सिस्टम फेल हो चुका है। प्रेम के आधार पर संबंध होना चाहिए, विवाह के आधार पर नहीं। इस बात को खूब अच्छे से समझ लें। जब तक प्रेम है, मित्र भाव है, तब तक कोई संग साथ बना रहे। जिस दिन वो मैत्री भाव, फ्रेंडलीनेस समाप्त होती, उस दिन बाय बाय, राम राम कर सके। इसमें कोई कानून और नियम और सामाजिक और नैतिकता वगैरह बीच में नहीं आनी चाहिए। सब चीजें बहुत सरल और सुगम होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था के बारे में ओशो ने एक बहुत क्रांतिकारी दृष्टि दी है। जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था अभी है, इसमें गरीब अमीर का भेद खड़ा होता है। कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद वाली बात सुझाई, लेकिन वह भी काम नहीं की। करीब करीब आधी दुनिया साम्यवादी हो गई, लेकिन उनका अभी दुख नहीं मिटा, दुख समाप्त नहीं हुआ। ओशो ने एक बिल्कुल नई दृष्टि दी है। वे कहते हैं पहले पूंजीवाद अपने क्लाइमैक्स तक डेवलप हो, और पूंजीवाद के पूर्ण विकास के बाद फिर एक नए प्रकार का साम्यवाद आएगा। यह एक बिल्कुल नई दृष्टि है। भविष्य में ऐसा होना चाहिए, तभी हम सब बिना ईर्ष्या जलन के, बिना जलसी के अपना अपना जीवन सुखपूर्वक जी सकेंगे। इसके बाद आखिरी पॉइंट
वो मैं कहना चाहता हूँ। ओशो कहते हैं धर्म की अब जरूरत नहीं है, हम जिन्हें धार्मिक संगठन कहते हैं अब इनको भी डिसॉल्व हो जाना चाहिए। एक नए प्रकार की धार्मिकता दुनिया में डेवलप हो। धर्म नहीं धार्मिकता। ओशो की एक किताब है आई टीच रिलीजियसनेस नॉट रिलीजन्स। जैसे राजनीति और देशों के विभाजन से लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, युद्ध होता है, ठीक वैसे ही धर्म और संप्रदाय की वजह से बहुत खून खराबा हुआ है। ये सारे धर्म प्रेम करना सिखाते हैं और कुल मिलाकर परिणाम होता है सांप्रदायिक दंगा फसाद, सामूहिक हत्या। ये कैसे धर्म है? एक क्वेश्चन मार्क सबके मन में पैदा होना चाहिए। व्हाट वी आर डूइंग इन द नेम ऑफ रिलीजन। इसको धर्म कहना उचित भी है नहीं। एक नए प्रकार की धार्मिकता होना चाहिए जिसकी कोई संस्था नहीं होगी, कोई संगठन नहीं होगा। ये एक इंडिविजुअल निजी बात होगी। जैसे प्रेम एक निजी बात है, प्रेम की संस्था और संगठन तो नहीं है, ठीक वैसे ही धार्मिकता का अर्थ है प्रभु के प्रति प्रेम, परमात्मा के प्रति प्रेम। जब छोटे से साधारण प्रेम के भी संगठन नहीं होते, और हम जानते जहां संगठन बना वहां प्रेम नष्ट ही हो जाएगा, संगठन हावी हो जाएगा, पॉलिटिक्स आ जाएगी। ठीक वैसे ही परमात्मा के प्रति प्रेम, उसका कोई संगठन कैसे हो सकता है? क्या महावीर भगवान किसी संगठन के हिस्से थे? क्या बुद्ध भगवान किसी संगठन के हिस्से थे? नहीं थे। इंडिविजुअल तौर पर उन्होंने स्वयं अध्यात्म की साधना की थी। हर व्यक्ति को अपनी अपनी साधना करनी होगी, धर्म की कोई जरूरत नहीं है। ये कुछ बातें जोरबा के संबंध में। अब मैं महाप्रिया जी से निवेदन करता हूँ अगला बिंदु उजागर करें। आज जिसको ओशो ने जोरबा दी बुद्धा के नाम से कहा है, जोरबा दी बुद्धा जीवन की लिविंग होनी चाहिए। भारतीय संस्कृति में हम उनको कह सकते हैं कि 4 पुरुषार्थों की चर्चा हुई है। मनु ने, बृहस्पति ने, इन्होंने 4 पुरुषार्थों की चर्चा की है। अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। तो पुरुषार्थ का जैसे कि अर्थ ही है पुरुष, यानी इस पूर्व में ये नगर में रहने वाला व्यक्ति जिसको कि आत्मा कहें, उसकी अर्थवत्ता तभी प्रकट होगी जब हम पुरुषार्थ करें। तो पहला पुरुषार्थ जो है वो है अर्थ का। कैसे हम धनोपार्जन करें, कैसे हम अर्थ को बढ़ाएं जीवन में, ताकि दूसरा पुरुषार्थ हम पूरा कर सकें, काम का, हमारी कामनाओं की पूर्ति। और जब दूसरे पुरुषार्थ को हम पूरा करते हैं, कामनाओं की पूर्ति होती है, तब पता चलता है कि हम कामनाओं के गुलाम हो गए और ये गुलामी हमें दुख देती है। और कामनाएं पूरी तो होती हैं लेकिन भीतर संतोष नहीं आता, सेटिस्फेक्शन नहीं आता, भराव नहीं आता। जी ये खाली का खाली बना है सब कुछ। और फिर भीतर एक टीस उठती है, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज की कमी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। भीतर प्रश्न उठता है कि ये दिल तो भरता ही नहीं, कितनी भी कामनाओं की तृप्ति हो जाए लेकिन फिर बोर्डम, लेकिन भीतर एक सुकून, एक आराम और तृप्ति नहीं आती। तो यहाँ से अब खोज शुरू होती है, ये भारी भराव कैसे आए, ये संतोष कैसे आए। तो धर्म की शुरुआत होती है। धर्म जो है हमें आगे मोक्ष की ओर रास्ता देता। धर्म साधन बनता है कि कैसे हम निष्काम हो सके, कैसे हम मुक्त हो सके, कैसे हम जीवन मुक्त होकर जी सके इस संसार में, इसकी राह देता है। तो ये अगर हम पहला पुरुषार्थ पूरा करते हैं, वो साधन है दूसरे पुरुषार्थ को पूरा करने का, और बाकी धर्म साधन है मोक्ष तक जाने का। तो अगर हम इस तरीके से चलते हैं, जीवन को जीते, तो एक सर्वांगीण जीवन जिएंगे। और यही जीवन शैली ओशो ने हमें दी है, पूर्णता से जीने की, जिसको कि वो कहते हैं जोरबा दी बुद्धा। आए हम इसके बारे में आगे स्वामी जी से सीखते हैं। भगवान गौतम बुद्ध याद रखिएगा, बुद्ध होने के पहले स्वयं भी छोरवा थे।
राजमहल में उनका पालन पोषण हुआ है, राजकुमार की भांति सब प्रकार के भोग विलास में जिए हैं, तब जाके बुद्धत्व का फूल खिलता था। ठीक यही कहानी भगवान महावीर के जीवन में हम देख सकते हैं। बुद्ध भी झोरवादी बुद्ध ही थे, इस बात का स्मरण रखिएगा। अब मैं आता हूँ ओशो की मुख्य 4 शिक्षाओं पर। यहाँ बहुत से नए मित्र बैठे हैं, कुछ पुराने ओशो के प्रेमी भी बैठे हैं। तो ओशो की सारे जीवन दर्शन को, जो कि 650 किताबों में फैला हुआ है, यदि उसका सारांश निकालें तो मैं 4 शब्दों में ही वह पूरी बात कह सकता हूँ। पहला है जीवन का सम्मान, दूसरा है ध्यान, तीसरा है प्रेम और चौथा है ओंकार का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। इन 4 बातों में सारी बात आ जाती है। तो पहला बिंदु जीवन का सम्मान। जिस प्रकार से हम बचपन से सुनते आए हैं अपने परिवार में, समाज में, आसपास के माहौल में, विशेषकर धर्म गुरुओं के द्वारा, महात्माओं के द्वारा, वह जीवन का अपमान है, जीवन की निंदा है, जीवन की आलोचना है। तो महात्मा गण कहते हैं कि आवागमन कैसे मुक्त हो जाए, कि दोबारा ये जीवन मिले ही ना। जीवन की इतना ज़्यादा कंडेमनेशन की गई है हर जगह। ईसाई धर्म में वे कहते हैं कि आदम और ईव, जो कि पहले मनुष्य थे, उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और तब उनको दंड मिला, और वह दंड आज तक मनुष्य जाति भुगत रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी। जीवन का इससे बड़ा अपमान क्या होगा कि जीवन एक दंड है, एक सजा है, फिर जीवन मजा कैसे हो सकेगा? हम मान के ही चले कि जीवन गलत है। हमारे देश में अधिकांश लोग मानते हैं कि पिछले जन्मों में कुछ पाप किए थे, इसलिए यह जिंदगी हमें मिली है, भुगतने के लिए, कष्ट भुगतने के लिए। दिस इज वेरी कंडेमनेटरी रिमार्क अबाउट लाइफ। ओशो हमें जीवन के प्रति बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड सिखाते हैं। वे कहते हैं जीवन ही है प्रभु, और न खोज न कहीं। परमात्मा का प्रकट रूप जीवन है। हाँ, परमात्मा इसके भीतर छिपा उसका प्रकट रूप भी है, उसको हम ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा जानेंगे, लेकिन जिसको हम जीवन कह रहे हैं यह उसका प्रकट रूप है। अपने शरीर के प्रति भी सम्मान, अपने मन का भी सम्मान, दूसरा जीवन दूसरों में जो है उसके प्रति भी एक सम्मान की भावना होगी, तो प्रेम और अहिंसा की भावना अपने आप आ जाएगी। इस जीवन को कैसे हम और समृद्ध बनाएं, सुंदर बनाएं, ये हमारा भाव होना चाहिए। जीवन से पलायन नहीं करना है, छोड़ कर नहीं भागना है। इस दुनिया को स्वर्ग कैसे बनाएं, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हमारे देश के प्रतिभाशाली लोग जंगलों में, गुफाओं में जाके बैठ गए, उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, क्योंकि वे संसार को जो कंट्रीब्यूशन दे सकते थे वो उन्होंने नहीं दिया। यहाँ तक ना पश्चिम में जो विज्ञान का विकास हुआ है, जो कोई पूरे जनता जनार्दन ने नहीं किया है। इन्हें बोले प्रतिभाशाली लोग होते हैं, बाकी भीड़ तो फॉलो करती है। अगर हम विज्ञान के इतिहास में से 20-25 नाम हटा लें तो हम पाएंगे पश्चिम की पूरी संस्कृति फ्लॉप हो गई। तो 20-25 लोगों का योगदान है, उनका कंट्रीब्यूशन है। हमारे देश के प्रतिभाशाली लोग जो गुफाओं में जाके बैठ गए, संसार से पलायन कर गए, सन्यासी हो गए, महात्मा बन गए, वे जगत को जो कंट्रीब्यूशन दे पाए थे वो नहीं दे पाए। एक बड़ा अपराध उनके नाम है। They should be blamed for it। कि जगत में जो उन्नति हो सकती थी उनकी बुद्धिमत्ता के माध्यम से वह नहीं हो पाई, जगत को बड़ा नुकसान हुआ। काश हम जीवन का सम्मान करना सीखें, तब हम जीवन से पलायन नहीं करेंगे। हम इसको सुंदर और बेहतर और ज़्यादा सुविधापूर्ण और ज़्यादा संपन्न और ज़्यादा स्वस्थ बनाने का प्रयास करेंगे। ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है। यह पहला बिंदु है, जीवन का सम्मान। एक छोटी सी कहानी कह के मैं अपना यह बिंदु पूर्ण करूँगा। मैंने सुना है दूर देश का कोई आदमी केरला में पहुंचा, वहाँ उसने पहली बार नारियल के फल देखे। उसने कभी देखे नहीं थे नारियल, वो जहाँ से आता था। उसने पूछा ये क्या है, बताएगा कि बहुत स्वादिष्ट और बहुत स्वास्थ्यवर्धक फल हैं। और बड़ी बड़ी दुकानें थी नारियल की, लोग नारियल खरीद रहे थे। उसने सोचा मैं भी खरीद के ले जाऊँ अपने गाँव के लोगों के लिए, सब लोग बड़े प्रसन्न होंगे। खूब सारे नारियल उसने खरीद लिए और बोझ ढो के अपने गाँव दूर देश को ले गया। गाँव में जाकर उसने घोषणा कर दी कि मैं परदेश से एक विचित्र फल लेके आया हूँ जो हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं।
और आज शाम को मेरे घर में सब लोग आइए, हम लोग मिल बांट के खाएंगे। पूरा गांव इकट्ठा हुआ, 100-150 लोग, कुछ लोग बोरा खोला नारियल का। सब लोग देख के हैरान हुए, इतना बड़ा फल, इतना कठोर फल। उन लोगों ने खाने की कोशिश की, किसी का दांत टूट गया, किसी के जीभ में घाव हो गया, किसी की जीभ कट गई, किसी को ओंठ में घाव हो गया, खून बहने लगा। वो कहने लगे ये कैसा फल है? वो आदमी जो बेचारा लेके आया था दूर से, वो भी हैरान हुआ, ये तो खाने योग्य नहीं है। लोग कहे तो पत्थर जैसा है, किसी ने तुमको बुद्धू बना दिया, लूट लिया तुमको, फल बता दिए, ये फल है ही नहीं। वो लोग बहुत परेशान हो गए। अंत में उन्होंने पूरा उठा के नदी में फेंक दिया कि किसी ने धोखा दिया है, ये फल है ही नहीं। जीभ कट गई, होंठ में घाव हो गया, दांत उखड़ गया, बड़ी परेशानी हो गई। कुछ ऐसी स्थिति हमारी है, हमें जीवन जीने की कला नहीं आती। और जिन लोगों को जीवन जीने की कला नहीं आती थी, वो कहने लगे कि जीवन बेकार है, व्यर्थ है, आवागमन से मुक्त होना चाहिए, जीवन जीने योग्य नहीं है, इसका त्याग कर दो, तपस्या करो, सुख सुविधा में नहीं जीना है। वो जीवन के विरोधी हो गए, लाइफ नेगेटिव एटीट्यूड। और असलियत क्या थी, उनको पता नहीं था कि नारियल कैसे खाया जाता है। तो नारियल खाने की कला निश्चित रूप से सीखनी होगी। हम पैदाइश से सीख कर नहीं आए हैं, जन्म से हम क्या सीख के आए थे? कुछ भी नहीं, सब कुछ तो हमने यहीं आके सीखा है। तो ओशो के जो 4 मुख्य स्तंभ हैं ओशो के मंदिर के, उनमें से पहला स्तंभ है रिवरेंस फॉर लाइफ, जीवन का सम्मान। दूसरा बिंदु मां से सुनते हैं। प्यारे मित्रों, जब हम जीवन का सम्मान करेंगे तो निश्चित रूप से स्वयं के प्रति प्रेम भी जागेगा। दूसरा जो स्तंभ है ओशो के मंदिर का, वो है प्रेम। हमने जीवन की निंदा की है आज तक, लेकिन अगर जीवन का सम्मान है तो निश्चित रूप से हम स्वयं के प्रति प्रेम से भरेंगे। आत्मनिंदा नहीं, बल्कि आत्मग्लानि नहीं, बल्कि आत्मसम्मान से भरेंगे। ओशो आए इस दुनिया में, ओशो हर एक को हाथ जोड़कर प्रणाम करते रहे। पहले ऐसा होता नहीं था उनके बैठे, लेकिन उन्होंने आकर एक एक व्यक्ति को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, तुम्हारे भीतर बैठे हुए परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। वो याद दिलाते थे कि हमारे भीतर हम एक मंदिर है और हमारे भीतर वो भगवत्ता छिपी हुई है। परमात्मा के बीच हम हैं और परमात्मा हमें भी प्रकट हो सकता है। तो स्वयं से प्रेम करना उन्होंने सिखाया और सभी संतों ने सिखाया। एक बार फरीद के पास, बाबा फरीद के पास एक युवक जाता है और कहता है कि मुझे परमात्मा के दर्शन करने हैं, बहुत विरह है भीतर, बहुत तड़प है, मुझे परमात्मा के दर्शन करा दीजिए, आप सक्षम हैं? तो बाबा फरीद ने पूछा कि क्या तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? तो उस युवक ने कहा कि मैंने अपने जीवन का जो समय था वो स्वयं की खोज में लगा दिया, परमात्मा की खोज में लगा दिया। बाबा फरीद ने दोबारा कुछ देर रुककर उस युवक से पूछा, जरा फिर से याद करो और थोड़ा दिमाग पर जोर डालो, थोड़ा दिल तक जाओ और पूछो, कभी किसी से तुमने प्रेम किया? वो युवक और अकड़ कर बोलता है कि मैंने तो पूरा जीवन साधना में लगाया, इन तुच्छ बातों के लिए मेरे पास कहाँ समय रहा? तो बाबा फरीद ने बोला, आंखों में आंसू लेकर बोला, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। क्या तुम याद कर सकते हो तुमने अपनी माँ को प्रेम किया या बहन को प्रेम किया या अपने बेटे को प्रेम किया? किसी को तो प्रेम किया। उसने बोला, मेरे पास वो वक्त ही नहीं मिला। बाबा फरीद आंसू आंखों में आ गए और बोले कि मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, काश तुमने किसी से प्यार किया होता, उसी प्रेम को मैं निखारता, उसे निखारने की कला बताता और वही सूत्र मिल जाता तुम्हें परमात्मा तक पहुंचने का। अगर हमें भगवत्ता, अगर हमें धार्मिकता को अनुभव करना है तो उसका दूसरा स्तंभ है प्रेम, जिसमें कि अवश्य रूप से स्वयं से प्रेम, और जब हम स्वयं से प्रेम करेंगे तभी हम दूसरों से प्रेम कर सकते हैं। जब हमारे भीतर एक संवेदना पैदा होगी, मधुरिमा कंठ में ना होती तो शब्द विषबाण हो गया होता, संवेदना हृदय में ना होती तो हृदय पाषाण हो गया होता, वासना प्रेम में ना होती तो प्रेम वरदान हो गया होता, याचना भक्ति में ना होती तो भक्त भगवान हो गया होता। तो कैसे ये श्रुति हो, कैसे हमारी भक्ति से याचना विदा हो, कैसे हमारे प्रेम से वासना विदा हो, इसके सूत्र हमें ओशो देते हैं इन 4 स्तंभों के माध्यम से। अगला जो स्तंभ है
प्रेम की बात ज़माने में निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फलती हुई डाली देखी। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भगवान बना देता है। तो ये पत्थर कैसे भगवान हमारे लिए बच जाता है, तो उसका सूत्र आगे के स्तंभ में हमें मिलेगा। आइए तो जीवन का सम्मान प्रेम जो बढ़कर भक्ति बन जाता है। और तीसरा स्तंभ ओशो के मंदिर का है, वो है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान के संबंध में दो प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग है। कुछ लोग कंसंट्रेशन को मेडिटेशन समझते हैं और कुछ लोग विजुअलाइजेशन को मेडिटेशन समझते हैं। दोनों ही बातें गलत हैं। मेडिटेशन इज नॉट कंसंट्रेशन, मेडिटेशन इज नॉट विजुअलाइजेशन। वो तो कल्पनाएं हो गई। नहीं, ध्यान का अर्थ है होशपूर्ण होना, जस्ट टू बी अवेयर, मोर सेंसिटिव, जो है उसके प्रति। नेचुरली हम बाहर के जगत के प्रति होशपूर्ण होंगे, अपने शरीर की क्रियाओं के प्रति होशपूर्ण होंगे, अपने मन के विचारों के दृष्टा बनेंगे, अपने हृदय की भावनाओं के प्रति होशपूर्ण होंगे और अंततः हम होश के प्रति होशपूर्ण होंगे, चैतन्य के प्रति चैतन्य। ये फाइनल क्लाइमैक्स है मेडिटेशन का। तो इसकी शुरुआत है होशपूर्ण होने से। तो याद रखिएगा, कंसंट्रेशन नहीं करना है, विजुअलाइजेशन भी नहीं करनी है, जो है उसके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा सजग होना है। और सजग होते 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 एक ऐसा क्षण आता है, एक ट्रांसेंडेंटल पॉइंट आता है। प्रेम और जागरूकता से भरा हुआ व्यक्ति अपने भीतर कुछ अद्भुत श्रवण करने लगता है। उपनिषद के ऋषि उसे कहते हैं तुरिया। मां प्रिया से सुनते हैं इस आखिरी बिंदु के बारे में, फिर हमारी चर्चा का यहाँ समापन होगा। जैसे जैसे हमारी सजगता बढ़ेगी, जैसे जैसे हम शांत होते जाएंगे, तो निश्चित रूप से हमें एक ध्वनि सुनाई देती है। संतों ने जिसे अनाहत नाद कहा है। इस ध्वनि को हम करते नहीं हैं, इस ध्वनि का हम गुंजार भी नहीं करते हैं। जो हम ओंकार करते हैं, जो हम गुंजार करते हैं, वो इसी की भूमिका है कि गुंजार करते करते भीतर एक ऐसी भूमिका पैदा हो जाए, ऐसी शांति, ऐसा सन्नाटा पैदा हो जाए। उस सन्नाटे में वो जो शून्य का संगीत है, वो जो अस्तित्व का गीत है, वो सुनाई दे, जिसे कि भगवत्ता कहें, ओंकार कहें, अनाहत नाद कहें, एक ओंकार सतनाम कहें। तो ओशो ने इनका जो चौथा स्तंभ है तुरी, इसके बारे में जो इशारा भांति भांति से किया है, एक गीत फिर से गाऊंगी और उस गीत के माध्यम से कहूंगी। ओशो का समझो इशारा, सुनो सब ओंकारा, गुरुवर ने भवजल से तारा, सुनो सब ओंकारा। ओशो का समझो इशारा, गुरु नानक ने भेद बताया, गुरु नानक ने भेद बताया, छेड़ छेड़ एक तारा, सुनो सब ओंकारा। ओशो का समझो इशारा। श्री कृष्ण गीता में बोले, श्री कृष्ण गीता में बोले, ओम है रूप हमारा, सुनो सब ओंकारा। ओशो का समझो इशारा। बाइबल में जीसस ने बताया, बाइबल में जीसस ने बताया, शब्द से सृष्टि की धारा, सुनो सब ओंकारा। ओशो का समझो इशारा। पतंजलि का सार यही है, पतंजलि का सार यही है, वेदों का यही
इशारा। स्वामी जी से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कृष्ण मेरे इष्ट है, इष्ट ही नहीं है, मेरे प्राण वस्त है। और उन्होंने कुरुक्षेत्र में जो उपदेश दिया था वो गीता कहलाता, जबकि उनका पूरा उपदेश पुरुषत्व के साथ था, पुरुषोचित गुणों के साथ था, तो फिर ये नाम स्त्रीण क्यों दिया गया? शिखर चंद जी का सवाल महान दार्शनिक बड़ा गंभीर रहता है। देखिए, भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिया है, ये पूछ रहे हैं कि उनकी किताब का नाम गीता, फेमिनाइन नाम क्यों रखा गया? गीत क्यों नहीं? कृष्ण का गीत भी हो सकता था। संदेश जो है उसका जो भी पालन करेगा वह स्वयं अपने भीतर फेमिनाइन क्वालिटीज डेवलप करने लगेगा। तो ऊपर ऊपर से लग रहा है यह संदेश अर्जुन को दिया जा रहा है, एक पुरुष को दिया जा रहा है, लेकिन गौर कीजिए 18वें अध्याय में जो क्लाइमैक्स है वहां जाके क्या होता है? भगवान कृष्ण समर्पण की बात करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। समर्पण, श्रद्धा, ये फेमिनाइन क्वालिटीज है। पुरुष समर्पण नहीं करता। अर्जुन तो क्षत्रिय है, योद्धा है। सरेंडर का मतलब तो उसके लिए हार है, परास्त हो जाना है। लेकिन भगवान के सामने तो कोई हार कर ही प्रभु को पा सकता है। भगवान से लड़ाई तो नहीं हो सकती, वहाँ तो योद्धागिरी नहीं चलेगी। भगवान कृष्ण ने जो समझाया है अंततः उसका जो सार निचोड़ है वह हमारे भीतर जो स्त्रीण गुण है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, भगवान कृष्ण ने एक अध्याय में तो सारे स्त्रीण गुणों की महिमा की चर्चा की है। और हैरानी होगी आपको कि जब भी कोई व्यक्ति साधना करता है उसके भीतर से वो फेमिनाइन क्वालिटीज डेवलप होने लगती हैं। अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो हम जिसको महात्मा कहते हैं, समझो हम भगवान बुद्ध को महात्मा कहते हैं, अगर गौर से हम देखें उनके क्या कौन सी क्वालिटीज हैं तो आप पाएंगे वो सारी की सारी स्त्रीण क्वालिटी हैं। उनके अंदर ममता है, उनके अंदर स्नेह है, उनके अंदर करुणा है, दया है, क्षमा है। ये नाम ही स्त्रीण है। हमारे ऋषियों ने जो शब्द रचे हैं बड़े सोच विचार के रचे हैं। पूजा है, प्रार्थना है, अर्चना है, उपासना है, मंदिर में जितना भी होता है वो सब स्त्रीण है, सिर्फ एक को छोड़ते घंटा वही पर पुरुष है, बाकी सब कुछ स्त्रीण है। तो धर्म की साधना अंततः हमारे भीतर फेमिनाइन क्वालिटीज को जगाती है। ऐसा समझ लें, अगर किसी पुरुष के अंदर फेमिनाइन क्वालिटीज डेवलप होने लगी तो वह महात्मा हो जाता है। और किसी स्त्री के अंदर अगर मेल क्वालिटीज डेवलप होने लगी तो हम उसको कुलटा कहते हैं। तो इसलिए भगवान का संदेश गीता एक स्त्रीण नाम उसको देना बिल्कुल ही उचित है, जरूरी है। अभी हम अपने कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस समय मैं मेरे मित्र श्री कृष्ण जी का मंतव्य के वो कुछ दो शब्द कहना चाहते हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। वे अपनी बात कहें, फिर उसके बाद में मैं अपनी कुछ बात कहूँगा। आदरणीय गुरु जी को प्रणाम, माँ साहिबा को प्रणाम, सम्मानित मंच और आगंतुक बंधु एवं मातृशक्ति। आज 1 मई है, यहाँ पे उपस्थित सभी श्रमिकों को भी मैं प्रणाम करता हूँ क्योंकि आज श्रमिक दिवस है। गुरु जी जब भगवान के विषय में चर्चा कर रहे थे और ओशो के विषय में चर्चा कर रहे थे, तो ओशो जी के आप कभी उपदेश सुनेंगे तो उसमें हर एक उपदेश में आमोद और प्रमोद दोनों होते थे। तो किसी बात को गंभीर रूप से सामने वाले को नहीं समझाते थे। मैं उनकी कुछ दिनों पहले एक कैसेट सुन रहा था, तो उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक चर्चा की थी कि जिसमें वो स्कॉलरशिप के लिए गए थे। तो
आप उसको पूरा कभी सुनेंगे तो कम से कम आप 10 से 15 बार हंसेंगे। कि बोले कि जब मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मिलने गया तो मेरे पाँव में बोले खड़ाऊ थी, और खड़ाऊ आप समझते हैं कि उसकी आवाज़ आती है जब कोई चलता है तब, और मेरे शरीर पे एक चोला था जो यूनिवर्सिटी की वेशभूषा नहीं थी, और मेरी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, मेरे बाल बढ़े हुए थे। तो मेरे जो गुरुजी थे बोले वो मेरे को वहाँ लेके गए, वरना तो वो वाइस चांसलर से मिलने का चांस ही नहीं था। और मैं स्कॉलरशिप लेने गया वहाँ पे। तो जब वहाँ पे वो पहुँचे तो पहली बार तो वाइस चांसलर उनको देख के दंग रह गए। बोले आप हमारे स्टूडेंट हैं? बोले हाँ जी स्टूडेंट हैं। बोले आप स्कॉलरशिप लेने आए? बोले स्कॉलरशिप लेने आए। तो बोले स्कॉलरशिप की बात अपन बाद में करेंगे, पहले आप मेरे पास बैठिए। तो उनको बिठाया। तो बोले कि आप ये वेशभूषा क्यों रखते हैं? तो बोले देखो खड़ाऊ की मेरी आवाज़ आती है तो सामने वाले सोचने लग जाते हैं कोई महात्मा आ रहा है, तो मेरा आदर बढ़ जाता है। और जो मेरी वेशभूषा है उससे भी लोग ये सोचते हैं कि भाई मेरी वेशभूषा एक विचित्र है, तो उससे भी मेरा आदर बढ़ जाता है। अब आप बताइए मुझे स्कॉलरशिप देने वाले हैं कि नहीं देने वाले हैं? बोले देखिए मैं जिस वेशभूषा में अभी हूँ, मैं उसी वेशभूषा के स्टूडेंट को और स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ। तो बोला आपने दाढ़ी नहीं बढ़ाई। वो वाइस चांसलर से बोलते हैं कि आपने दाढ़ी नहीं बढ़ाई, आपने मेरी वेशभूषा ग्रहण नहीं करी, आपने खड़ाऊ नहीं पहनी, तो क्या आपने कुछ विचित्र पाया? बोले नहीं पाया। बोले क्या आप समय से पहले वाइस चांसलर बने? तो नहीं बने। तो बोले फिर आप वेशभूषा को क्यों दे रहे हो? अगर मेरे में योग्यता है तो आप मुझे स्कॉलरशिप दीजिए। तो ऐसी कुछ आमोद प्रमोद की बातें हैं जो उनसे भी हमें सुनने को मिलती है। एक बार शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो वहाँ पे आमोद प्रमोद के लिए फेमस थे। जितने दिन धर्म सम्मेलन चले उसमें सभी धर्मावलंबियों का आमोद प्रमोद अगर कोई करते थे तो वो करते थे स्वामी विवेकानंद। जब स्वामी विवेकानंद जी का खुद का स्वयं का बोलने का मौका आया, जब उन्होंने सनातन धर्म के बारे में बोलना शुरू किया और जब उन्होंने एक शब्द बोला कि वेद अनादि और अनंत हैं, तो वहाँ पे एक ज़ोरथ्रस्ट के उपदेशों को मानने वाले एक डिसिपल बैठे थे। उन्होंने पूछा कि वेद तो एक लिखित पुस्तक है, मनुष्य द्वारा लिखी गई है, वो अनादि और अनंत कहाँ से हो गई? तब स्वामी जी ने उनसे कहा था कि भिन्न भिन्न काल, भिन्न भिन्न खंड में और भिन्न भिन्न महापुरुषों द्वारा एक सद्भावनाओं का, एक अच्छे विचारों का कोश, एक अच्छे विचारों का संग्रह जिसको सभी लोग स्वीकृत करते हैं, वही वेद है। बाकी वेद में कुछ नहीं है। वेद जो है वो विद शब्द से लिया गया है, विद से विद्वान बनता है, विद से ही वेद बनता है, तो बोले वही वेद है। तो ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे सनातन धर्म में हमारी इस जम्बूद्वीप की भूमि पे पैदा हुए हैं। हम सभी को सत सत नमन करते हैं, गुरु जी को प्रणाम करते हैं। आज इस शुभ अवसर पर गुरुदेव, मैं कुछ व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ, आपसे अनुमति चाहता हूँ। मेरे परम मित्र एक थे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब वो चले गए हैं, ओम प्रकाश जी गोयल, और उन्होंने मुझे भगवत गीता की तरफ प्रेरित किया। और उसके बाद में जिसने मुझे भगवत गीता कंठस्थ करा दी, उस व्यक्ति का नाम है प्रेमलता। मैं आपसे कहूं, हर रात एक पहले श्लोक से शुरू करके जितने श्लोक मुझे याद होते थे वो पूरे पूरे सुनाता था, और घंटे से 2 घंटे तक वो अनन्य भाव से सुनती थी और मुझे आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती थी। मैं आज इस पावन पल पर मैं इनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि इन्होंने मेरे जीवन को कृष्ण के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मैं स्वामी जी से निवेदन करता हूँ पुष्प गुच्छ देकर वो मोबाइल आप इन्हें सम्मानित करें। मोबाइल पीछे। दूसरा नाम मेरे परम मित्र हरि भगवान जी तोदी, आप आगे आएंगे।
हरि भगवान जी तोदी पीछे कहीं बैठे हैं, तब तक हरि भगवान जी आए, तब तक मैं भारती बहन को बुलाना चाहता हूँ। भारती बहन आगे बढ़ो। हाँ भरत भाई, भारती बहन पारेख। स्वामी जी, जब मैं अपने मित्र हस्तिमल जी के साथ में रास्ते में मरीन ड्राइव पर चलते हुए अपने मित्रों के साथ ओशो की चर्चा करता, ओशो के प्रसंगों की, ये लोग अनजाने में मेरे पीछे चलते थे, मुझे पता भी नहीं, और अब आगे आ गया। और उसके उस प्रेम का नतीजा है कि ये मेरे प्राणों के अनन्य भाग माँ ऊपर। हरि भगवान जी तोदी, अगली बार मेरे परम मित्र, मेरे अनन्य मित्र, मैं हस्तिमल जी कटारिया को याद करना चाहता हूँ। आप वहीं बैठे रहिए, अब उठ के मत। मेरे जीवन के हर दुख, हर तकलीफ, हर संकट में जो सदैव मेरे साथ लोह स्तंभ की भांति खड़े रहे। मैं कहूँ कि आज मैं जो भी कुछ हूँ, अगर आर्थिक रूप से, तो हस्तिमल जी कटारिया, मैं आपकी ये भी मेरे व्यापार से जुड़े हैं, और व्यापार से ज्यादा मेरे मित्र रमेश जी पाटीदार आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि बाबा और माँ हमारे बीच में है, और उनके ओशो की वो अस्खलित वाणी को जिन्होंने हमारे सामने प्रकट किया और अपने ज्ञान से हमें भी विभूषित किया। मैं आप सभी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी यहाँ पर पधारे और मेरे छोटे से निमंत्रण पर आपने आकर मुझे कृतज्ञ किया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिया जी प्रेम में डूबो, पिया जी ध्यान में डूबो, पिया जी प्रेम में डूबो, पिया जी ध्यान में डूबो। है जो भी ध्यान में डूबा, है जो भी ध्यान में डूबा, वही है प्रेम में डूबा। पिया जी प्रेम में डूबो, पिया जी ध्यान में डूबो, पिया जी प्रेम में डूबो, पिया जी ध्यान में डूबो। यही वो शय है जो हमको हमी से ला मिलाती है हम खंडित, हमें यही अखंडित प्रिय बना।